प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.4 फैक्टर के अंतर्गत त्रुटि ज्ञात करके उसको सही करने की विधि सीख रहे हैं। तो प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न इसमें दिया है, यक्स बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है, और व्यंजक दिया हुआ x² + 5x + 4 दिया है। तो इसमें x बराबर 3 प्रतिस्थापित करके उसे हल करके सही उत्तर हमको प्राप्त करना है। लेकिन बुक में ये प्रश्न हल करके दिया गया, हमको बताना है कि सही है कि गलत है, कहीं त्रुटि है, और त्रुटि है तो उस त्रुटि को सरल करने पर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले ये तो प्रश्न हो गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x² + 5x + 4 में अगर x बराबर 3 भरें तो क्या हमको मिलेगा। यहाँ हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग धन 5 गुणे ऋण 3 धन 4 हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां हम ऋण 3 भर देंगे, और भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है। ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 बराबर 9 हो जाएगा, और धन ये 5 है और यह ऋण 3 है, ऋण 3 कोष्ठक में है, ऋण 3 कोष्ठक में, और कोष्ठक और 5 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। इसका मतलब 5 और ऋण 3 का गुणा होगा, तो पहले 5 के पहले धन है, 5 का मतलब धन 5, तो धन और ऋण का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण। धन धन का आप पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ा गया है धन गुणे धन, ऋण गुणे ऋण, धन गुणे ऋण, ऋण गुणे धन, यही 4 तो हो सकता है। इसी का गुणा भी होता है, इसी का भाग भी होता है। तो जो समान चिन्ह का गुणनफल होता है धनात्मक, और विपरीत चिन्ह का गुणनफल होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर धन का गुणा धन, ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15, और ये हो गया 4, और बराबर क्या हो जाएगा, धनात्मक को एक साथ जोड़ेंगे, धन 9 धन 4 तो हो जाएगा धन 13, ऋण 15 बराबर 13, ऋण 15 बराबर हो जाएगा ऋण 2, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन बुक में हल करके कितना दिया गया है, 15 दिया गया। अब ये सही हल तो यह है, ऋण 2 आना चाहिए, आ गया है 15। गलती कहाँ हुई, देखते हैं गलती कहाँ हुई। x² है तो ऋण 3 का वर्ग सही है, धन है तो धन है, 5 है तो 5 है, x की जगह पर ऋण 3 है, धन 4 है तो धन 4 है। इसका मतलब मान भरने में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, x बराबर ऋण 3 भरने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ कहाँ हुआ, ऋण 3 का वर्ग 9 होता है, 9 है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए धन ऋण का गुणा होना चाहिए ऋण, यहाँ पर चिन्ह में गलती हो गया, पहली गलती चिन्ह में, और दूसरा ये 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 होना चाहिए। किया क्या गया है, बात समझ में आ गई, किया क्या गया है, ये 5 और ऋण 3 का गुणा नहीं किया गया, 5 में से 3 घटा दिया गया है, 5 में से 3 घटा दिया गया है। जैसे 5 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब धन 2 मिलेगा। यहाँ गुणा नहीं किया गया है, घटाना कर दिया गया। ये धन 4 है, धन 4 तो रहबा करेगा, है ये है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो गलती यहाँ पर है, धन 5 गुणे ऋण 3, धन 5 गुणे ऋण 3, धन ऋण का गुणा ऋण 5, यहाँ 15, ऋण 15 होना चाहिए, बल्कि किया क्या गया है, धन 5 ऋण 3 बराबर ये घटा करके धन 2 कर दिया गया। अरे भाई घटाएंगे कैसे, यहाँ कोष्ठक का चिन्ह लगा है ना, यहाँ देखिए यहाँ पर कोष्ठक लगा है तो गुणा किया जाएगा, कोष्ठक लगा है गुणा किया जाएगा। 5 और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। यही बिल्कुल फंडामेंटल फार्मूला है यह। यहाँ 5 और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह होगा, और इसका 5 का ऋण 3 में गुणा ही किया जाएगा, घटाना या जोड़ नहीं होगा। यही गड़बड़ी हो गई थी यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, y-3 का होल स्क्वायर बराबर y² - 9 लिखा है। बिल्कुल स्पष्ट है, ये y- जो 3 का होल स्क्वायर है
ये किस सूत्र पर यह खुलेगा, किस सर्वसमीका पर, कौन सी सर्वसमीका है जिसको लागू करके y-3 के होल स्क्वायर का प्रसार किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और होता कितना है यार, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस होता है बी स्क्वायर। यही है फार्मूला। और इस पर अगर इसको हम रखते हैं तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 का स्क्वायर। तो होगा क्या, वाई स्क्वायर 2 3 6y, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यही होगा। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 हो जाएगा। जबकि उत्तर क्या दे दिया गया, वाई स्क्वायर माइनस 9 दिया गया है। अब इसमें त्रुटि कहाँ हुई, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है तो 3 पद प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें 2 ही पद है। पहले त्रुटि तो यही हो गई। a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्रसार में 3 पद होते हैं, यहाँ पर 2 ही पद दिया है। अब देखिए गड़बड़ी कहाँ हुई, ये किया क्या है, त्रुटि क्या हुई है। हमको लगता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिस बच्चे हमारे कोई बच्चा है जिस हल करके उसने ऐसा कर दिया, उसने क्या किया होगा मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यह जो स्क्वायर का पद है ए पर भी चढ़ा दिया और बी पर भी चढ़ा दिया, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं उसको भ्रम ऐसा हो गया हो, ए बी का स्क्वायर है तो जैसे बताया गया है कि एक घाते n बराबर एक घाते n इंटू बी के घाते n, ऐसा होता है। ऐसा कब होता है, जब यहाँ गुणे का चिन्ह रहेगा, गुणे का चिन्ह रहेगा या भाग का चिन्ह रहेगा, ये भी बात है। ए बी के घाते n बराबर ए के घाते n भागा बी के घाते n, ऐसा होता है। गुणा या भाग की स्थिति में ही दोनों पर पावर लगता है, जोड़ या घटाने की स्थिति में दोनों पर यह पावर नहीं चढ़ेगा। वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरीके के फार्मूले चलते हैं वहां। तो ये हमारा ये कथन गलत है, यही कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वही चीज यहाँ पर दोहरा दिया गया है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये z प्लस 5 का होल स्क्वायर है तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर है। यह a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 10z प्लस हो गया 25। ऐसा होना चाहिए था, यही सही है। जबकि किया है z स्क्वायर प्लस 5 है, हो न हो वही चीज यहाँ पर भी गड़बड़ी कर दिया गया। इसको ये जो पावर है z पर भी लगा दिया गया है और 5 पर भी लगा दिया गया है और z स्क्वायर प्लस 25 लिख दिया गया, जो कि टोटल क्या है, गलत है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल को सही सही हल कर सकते हैं। प्रश्न हल किया हुआ है, वो कहाँ गलत है, त्रुटि कहाँ है, कैसे इसको सही कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। a प्लस 4 इंटू ए प्लस 2 इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 8 लिखा है, ये सही है कि गलत है। सबसे पहले जब कक्षा 7 में आप पढ़ रहे थे तो उसमें बीजगणित का गुणा बताया गया था। गुणा ऊपर नीचे भी करके कर सकते हैं और लीनियर में भी कर सकते हैं, तो आइए लीनियर में गुणा करते हैं। प्रश्न तो ये है, एक बार प्रश्न फिर मैं लिखता हूँ। a प्लस 4 इंटू ए प्लस 2 है, ये परीक्षा में आ गया और आपको सही सही हल करना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा, या तो इधर से गुणा कर सकते हैं या इधर से भी गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले a को उठाइए, a का गुणा इन दोनों में करेंगे, a का गुणा a में करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, बहुत आसान है। a का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2a। अब 4 का गुणा करेंगे a में तो प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4a, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ और हल हो सकता है, ये 2a प्लस 4a सजाती राशि है तो क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 8, यानी कि ये आंसर हमारा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, देख करके हंसी आ रही है। हुआ क्या है, a का गुणा a में करके स्क्वायर कर दिया गया है, 4 का 2 में गुणा करके 8 कर दिया गया है। बिल्कुल गलत है यार।
ए का गुणा ए में करके ए स्क्वायर और 4 में 2 का गुणा करके जो 8 हो गया है। जबकि होना क्या चाहिए, ए का गुणा ए में होगा तो होना ही करना ही है, ए का गुणा 2 में भी करेंगे तो 2a हो जाएगा, 4 का गुणा ए में करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। और तब जाकर के दोनों सजाती राशियां मिलेंगी, इनको जोड़ेंगे 6a हो जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस 8 लिखा गया, 6a का पद ही गायब है। ऊपर नीचे करके अगर आप गुणा करने के अभ्यस्त हैं तो वो भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का गुणा ए में करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी गुणा कर इधर कर सकते। ए में का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस का यहाँ पर प्लस है, 4 में का गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा ए में करेंगे तो प्लस 2a हो जाएगा। 2a जो 4a का सजाती है तो 4a के ही नीचे लिखेंगे। प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो यह a स्क्वायर हो गया, 6a हो गया, प्लस 8 हो गया। आप ऐसे गुणा करते हैं तब भी इतना आएगा। तो गुणा करने की रीति देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। एक प्रश्न देखिए 16वां, 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा गया। 0 कैसे हो जाएगा? नियम क्या है? नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6x है बटे मान लीजिए कि 3x है, तो क्या करते हैं हम अंक का अंक में भाग देते, भाग ही देना है हमको। 6x में 3x का भाग देना है तो क्या करेंगे, पहले अंक में अंक का भाग, पहले तो चिन्हों में चिन्ह का भाग देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का भाग प्लस हो जाएगा। ये अलग बात है कि प्लस को लिखते नहीं है, लेकिन लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा। अब अंक में 6 में 3 का जब भाग देंगे तो 3 दूना 6 2 आएगा, और यक्ष में यक्ष का जब भाग देंगे तो 1 आएगा। यक्ष कन्ने यक्ष जैसे काटते हैं ना, 3 कम 3, 3 दूना 6, यक्ष कन्ने यक्ष हो जाएगा। तो यक्ष से यक्ष ऐसे साधारण भाषा में ऐसे ही हम काट भी देते हैं उसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, धन 2 हो गया है। अब देखेंगे एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो 6x बाई 3x, तो क्या कर सकते हैं, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6। और अगर रूल लगाते हैं, रूल ऐसा होता है a रेज़ टू पावर n बाई a रेज़ टू पावर m बाई a रेज़ टू पावर n है, तो आधार बराबर हो और भाग दिया गया हो तो घातांक घट जाता है, a रेज़ टू पावर m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, तो x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 कर सकते हैं। 1 में से 1 कटेगा तो 0 हो जाएगा। और घातांक वाले रूल में पढ़े हैं a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 2 x रेज़ टू पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ऐसे भी हो सकता है। नियमतः देखेंगे तो ऐसे हो सकता है, बोलचाल की भाषा में तुरंत जो है ऐसे भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 1 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 5/5 है तो उत्तर 1 हो जाता है, 10/10 है तो उत्तर हमारा 1 हो जाता है। ऐसे ही 3x/3x है तो उत्तर हमारा 1, यानी कि अंश और हर अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, यही सही है। एक प्रश्न देखिए 17वां, इसमें कहाँ गलती है। 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर लिखा है, तो बराबर 1 + 1 बराबर 2 लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक रूल काम करता है। रूल क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हो a + b लिखा हो और बटे c लिखा, जनरल में मैं बोल रहा हूँ, a + b लिखा हो, अच्छा a + b + c लिखा हो और आपको बटे c से भाग देना, चाहे d से भाग देना हो, तो करना क्या पड़ता है हमको, अगर एक पदी राशि से भाग दे रहे हैं तो अंश के जितने भी पद हैं उन सबका अलग अलग इंडिविजुअल वो हर बन जाएगा, a/c + b/c + c/c। हाँ, ये अलग बात है, a/c + b/c, c से c कट करके 1 हो जाएगा, ये अलग बात। इसको हम अलग अलग, चाहे प्लस हो चाहे माइनस के साथ हो, हम बटे c कर सकते हैं। उस रूल के अनुसार
3x² प्लस 1/3x² है। तो 3x² तो एक पदी है, ऊपर द्विपदी है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, 3x² प्लस 1/3x², इतना कर सकते हैं। और ये बहुत होगा, 3x²/3x² कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और प्लस 1/3x² हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ हम कहीं नहीं कर सकते, ये जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है विजातीय राशियां हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 3x² में 3x² का भाग दिया गया, तो एक तो आ गया, ये मानता हूँ सही है, लेकिन प्लस 1/3x² हो गया है, तो 1 तो यहाँ पर आ गया, ये 3x² हुआ क्या है, यहाँ त्रुटि कहाँ हुई है, ये जो 3x² को दोनों के बटे करना है, मैंने 3x² के भी बटे करना है और 1 के भी बटे करना है। इसमें किया क्या गया है, सिर्फ 3x²/3x² करके इस 1 को यहाँ पर लिख दिया गया, त्रुटि यहीं पर है। 3x² का भी ये हर बनेगा और 1 का भी हर बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ 3x² का हर बना करके कैंसिल करके 1 कर दिया गया, 1 के बटे 1 का हर नहीं बनाया गया है, इसलिए यह क्या है, बिल्कुल गलत है। अब अगला देखते हैं क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो है कुछ दिए गए हैं जिनमें हमको गलतियां सुधारनी है। अब जैसे एक प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया, सबसे लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और बाकी सब देख लीजिएगा। 7x + 5 और बाई 5 यहाँ पर लिखा है और लिखा है यहाँ पर 7x, ऐसा लिख दिया गया है। तो क्या ये सही है? सही क्या है देखा जाए। अब ये भी बताया गया, ये एक पदी है, ये द्विपदी राशि है और हर में एक पदी है, तो एक पदी से जब भाग देंगे तो अंश में जितने भी पद हैं उन सबका अलग अलग हर बनाना पड़ता है। तो यह 7x + 5/5 ये दिया, ये तो मान लीजिए प्रश्न में हल करके दिया गया है, उसको नहीं देखेंगे हम, अपना अलग से लिख रहे। तो होगा क्या, 7x/5 प्लस 5/5, मतलब 7x का भी हर बन जाएगा और 5 का तो हर बनेगा ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 7x है 5 है तो कटवा नहीं करेगा, बस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 7 5 से कटेगा नहीं। और प्लस 5 में 5 का जब डिवाइड करेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये होना चाहिए, जबकि यह केवल 7x ही लिखा है, इसका मतलब यह गलत है और यह यहाँ पर सही है। किया क्या गया यहाँ पर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया गया है, क्योंकि 7x/5 भी नहीं किया गया है, अब 5/5 भी नहीं किया गया है। अगर 5/5 भी किया गया रहता तो +1 आना चाहिए था। तो जब त्रुटि ही करनी है तो कुछ भी लिख दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों के बटे करेंगे तो 7x/5 + 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब इसको आप इसके आधार पर और भी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी रूल बताए गए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं त्रुटि होगी तो आप कमेंट्स में बताइएगा, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।